चीज़ें फाइनली स्टेबलाइज हो रही हैं। आप महंगाई की शरह की बात करें, सिंगल 4% पे तकरीबन आ गई है। सूद की शरह 13% पे आ गई है। आपके रिजर्व्स जो हैं वो $16 बिलियन पे ओवरऑल फॉरेक्स एक्सचेंज आपकी मुल्क की पहुंच गई है। आपका रुपया स्टेबल हो चुका है। तो एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, रेमिटेंसेस बढ़ रही हैं। तो हम तो इस माहौल को इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। वो ये नहीं कह रहे कि मुल्क में महंगाई कम करें, वो ये नहीं कह रहे कि आप मीशत को बेहतर करें, एक्सपोर्ट्स को कैसे बढ़ाना है, ये सिक्योरिटी के मामलात हैं, दहशतगर्दी के मामलात हैं। उनकी डिमांड है जी खान साहब को रिहा करें। तारीख अगर आप निकाल के देखें तो आज तक जितने भी मुज़ाकरात खान साहब के साथ हुए हैं, जितने भी हुए हैं, उसके अंदर चाहे वो हुकूमत में थे और कभी भी चीज़ें कंक्लूजन की तरफ पहुंचने लगी हैं तो खान साहब ने यू टर्न लिया। लेकिन कौन कौन उनको फोर्स कर रहा है? हम तो नहीं फोर्स कर रहे। वो तो बहुत सारी जो है वो हवाई फायरिंग करते रहते हैं जब भी रिपोर्टर्स से उनकी मुलाकात होती है। तो वो तो नहीं कोई गुंजाइश छोड़ते हज़ारों पे हमला आवर होने पे या हमारी जमातों पे हमला आवर होने पे। बड़ा आयरॉनिक है कि जहाँ वो एब्सोल्युटली नॉट कहते थे वहीं वो अपना मसीहा तलाश कर रहे हैं। और रिचर्ड ग्रेनल की बात करें तो उसको शिकायतें लगा रही है पूरी क़यादत जो है वो उसको ट्वीट पे उसको नेम कर करके जो है वो इंगेज करना चाह रही है। सोशल मीडिया मिस इन्फॉर्मेशन के लिए दुनिया भर में इस्तेमाल हो रहा है। और ये एक दुनिया भर में एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि आपने गलत खबरों को, मिस डिसइंफॉर्मेशन को कैसे काबू करना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मारिया जद्दून और आप देख रहे हैं WNN। ख़वातीनो हज़रात, आज के हमारे ख़ुसूसी प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर, जहाँ आम इंतखाबात हुए तकरीबन 1 साल होने को है, लेकिन सियासी शोर शराबे, ऑपोजिशन के एहतजाज, धरनों और इनकलाबी दावों ने मुल्क में घनजान पैदा कर रखा है। मुज़ाकरात की उम्मीद ने अवाम को थोड़ी देर के लिए सुकून दिया था, मगर अब डेडलॉक की खबरें आ रही हैं। इसी दौरान PTI की क़यादत और उससे मुंसलिक शख्सियात के मुतज़ाद बयानात सामने आ रहे हैं। अलीमा खान साहिबा कहती हैं कि इमरान खान को बनी गाला शिफ्ट करने की पेशकश की गई है, लेकिन बैरिस्टर गौहर इसकी तरदीद करते हैं। क्या हुकूमत की जानिब से वाकई ऐसी कोई ऑफर हुई है? हुकूमत मुज़ाकरात में किस हद तक संजीदा है? क्या वजह है कि मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? इन तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ शो में मौजूद हैं राना एहसान अफजल खान साहब, जो कि कोऑर्डिनेटर हैं प्राइम मिनिस्टर के। बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। सर कहिएगा, हम पिछले 1 डेढ़ महीने से मुज़ाकरात की बात सुन रहे हैं। पहले तो हम देख रहे थे मुज़ाकरात की बात हो ही नहीं रही थी। फाइनली हमने देखा, बड़ी खुशी हुई कि इमरान खान साहब मुज़ाकरात की तरफ आए हैं, हुकूमत भी आई, एक टेबल पर भी बैठे। मुज़ाकरात अभी पहुँचे कहाँ तक हैं? सॉल्यूशन कहाँ तक कुछ निकला है? ये मुज़ाकरात कामयाब भी हो पाएँगे या महज़ एक टाइम गेनिंग थिंग है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो बड़ी मुश्किल से इस टेबल पे आए हैं। जब शहबाज शरीफ ऑपोजिशन लीडर थे हुँ, तब भी वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते थे, चार्टर ऑफ इकोनॉमी की इकोनॉमी बात करते थे। लेकिन खान साहब उस वक्त भी इसके अंदर इंटरेस्टेड नहीं थे और एक पोलराइजेशन और नफ़रत की सियासत जो है ना वो अरूज पे पहुंच गई थी। तो आपने देखा 9 मई के वाक़यात हुए, फिर अभी इन्होंने इस्लामाबाद पे धावा बोला। तो हम एपिक्स कमेटी में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने फिर कहा कि ये धंधे फसाद और ये जो धावा हुँ, बोलते हैं धरनों से जान छुड़ाएं और मुल्क के लिए बैठे हैं इकट्ठे। हुँ। फ्लोर ऑफ द हाउस में भी कहा, पार्लियामेंट के अंदर। लेकिन फाइनली फिर मेरे ख्याल से जब ये जो 26 नवंबर को फेलियर हुआ और जो फाइनल कॉल उससे थी पहले भी वो बहुत सारे फेलियर्स हुए थे। बहुत सारे फेलियर्स लगातार होते रहे, लेकिन फाइनली मेरे ख्याल से उनको शायद ये समझ आए कि ये इस तरीके से मामलात नहीं बढ़ेंगे। और पहले भी दे शॉट देमसेल्फ इन द फुट जब 9 मई का वाकया हुआ, वो भी एक बहुत बड़ा सानिया ही था और उनके हाथों हुआ। तो ये फिर फाइनली अब आगे तो इस वक्त करंटली देखें सिचुएशन ये कि हमारा पहले दिन से मौक़िफ़ था कि आप तहरीरी तौर पे अपनी डिमांड्स लिख के दें। और कुछ 3-4 हफ्ते हो गए थे इसी बात पे, इतनी बड़ी जमात है और उन्होंने 3-4 हफ्तों में भी जो है वो डिमांड्स तहरीरी तौर पे नहीं लिख के दी। खैर अब ये 1-2 दिन पहले जब इनकी खान साहब से मुलाकात हुई है तो उनको गो हेड मिल गया है कि आप उनको तहरीरी कि तौर पे यार लिख रोज़ के लिख दें। कर तो दें। मेरे ख्याल से जो थर्ड अब सिटिंग है, जो नशिस्त है, वो वो अब फ्रूटफुल हो सकती वो है। फ्रूटफुल हो सकती है। देखें, हमारी जो गवर्नमेंट है वो तो बड़ी क्लियर है। इतनी मुश्किल से, इतनी तगोदो से अवाम ने भी सफ़र किया। हमने एक इकोनॉमिक टर्न अराउंड किया है। हुँ, चीज़ें फाइनली स्टेबलाइज हो रही हैं। आप महंगाई की शरह की बात करें, सिंगल 4% पे तकरीबन आ गई है। सूद की शरह हुँ, 13% पे आ गई है। आपके रिजर्व्स जो हैं वो $16 बिलियन पे ओवरऑल फॉरेक्स एक्सचेंज आपकी मुल्क की पहुंच गई है।
आपका रुपया स्टेबल हो चुका है, तो एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, हम्म, रेमिटेंसेस बढ़ रही हैं, तो हम तो इस माहौल को इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। अफोर्ड नहीं कर सकते, और हम इस तसलसल को आगे लेके जाना चाहते हैं। तो उसके लिए पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अगर बार बार क्रिएट की जाएगी, तो वी डोंट वांट दैट। तो हम तो हम्म। बहुत सीरियस हैं इसके ऊपर। हम लेकिन चाहते हैं कि ऑपोजिशन का यू टर्न बार बार, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि बार बार हम देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से किसी ना किसी पॉइंट पर किसी ना किसी चीज़ को भी यू टर्न ले लिया जाता है। उसको हुकूमत कैसे कैटर कर रही है फिर? ये देखें, अब इशू क्या है, देखें उनकी तरफ से क्या इशू है। हम्म, उनकी डिमांड्स कोई पाकिस्तान के लिए नहीं है। हम्म, कोई वो ये नहीं कह रहे कि मुल्क में महंगाई कम करें, हम्म, वो ये नहीं कह रहे कि आप हम्म, मीशत को बेहतर करें, एक्सपोर्ट्स को कैसे बढ़ाना है, ये सिक्योरिटी के मामलात हैं, दहशतगर्दी के मामलात हैं। हम्म, उनकी डिमांड है जी खान साहब को रिहा करें। हम्म, तो मेरे ख्याल से ये सेल्फ सेंट्रिक डिमांड्स नहीं होनी चाहिए। हम्म। बहरहाल हमने तो कहा आपकी जो भी डिमांड्स हैं, आपकी सेल्फ सेंट्रिक डिमांड्स तो हैं, एक ही आपकी डिमांड है उनकी, इमरान खान साहब को रिहा किया जाए। क्या हुकूमत इस पर एग्री होगी? ये देखें, हुकूमत का प्रोगेटिव नहीं है ना, हम्म, हुकूमत के पास वो मैंडेट नहीं है। रिहाई जो है वो अदालतों के थ्रू मिलनी है। तो लेकिन देखें, बात है कि बातचीत तो हो ना। वो अपनी डिमांड्स अब अभी जब वो लिख के आएंगे सामने, तो हम उनसे इंगेज करेंगे हम्म, और हर लिहाज से कोई रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। उनके लिए ये एडवाइस है कि वो सेल्फ सेंट्रिक और अपनी नाक से आगे देखें हम्म, कि उसके अलावा भी पाकिस्तान है और उसके अलावा भी मसाइल हैं। मुल्क के अंदर बहुत सारी जगह हैं जहाँ कोऑपरेशन करने की ज़रूरत है। उनके ऊपर बातचीत करें, तो हम वो कॉन्वर्सेशन उस तरफ लेके जाएंगे। हम्म। वो कॉन्वर्सेशन जो है वो मेरे ख्याल से खान साहब और इन मामलात पे रखेंगे, लेकिन हम फिर भी वी आर लेकिन एक होपिंग बात फॉर द बताएं, द बेस्ट। इंटरेस्टिंग पॉइंट इज हुकूमत बात करेगी किससे? बिकॉज हमें पार्टी के अंदर से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुख्तलिफ आवाज़ें नजर आती हैं। बशर गौहर साहब कुछ और कहते हैं, अलीमा खान साहब कुछ और कहती हैं, बुशरी भी कुछ और करती हैं, अली अमीन गंडापुर साहब कुछ और करते हैं। तो हुकूमत बात किससे करेगी? देखिए, जो मुज़ाकराती कमेटी है, जो जो एक्सपेक्टेशन है वो यही है कि ये मुज़ाकराती कमेटी जो है, ये फाइनल वर्डिक्ट इसकी होगी। हम्म, ये को खान साहब से एडवाइस लेगी, और हमारी तरफ से भी जो ये कमेटी के मेंबर्स हैं, हम्म, वो जिस भी कंसेंसस के साथ आगे बढ़ेंगे, तो फिर गवर्नमेंट को भी उनकी बात सुननी चाहिए। और दूसरी साइड पे हम्म, जो यहाँ से जो कंसेंसस निकलेगा, या अगर कोई वो सजेशन लेके आते हैं, वो खान साहब को भी सुननी चाहिए, ताकि चीज़ें आगे बढ़ें। लेकिन मैं आपको वैसे एक बता दूं कि तारीख अगर आप निकाल के देखें, तो आज तक जितने भी मुज़ाकरात खान साहब के साथ हुए हैं, जितने भी हुए हैं, हम्म, उसके अंदर चाहे वो हुकूमत में थे और कभी भी चीज़ें कंक्लूजन की तरफ पहुंचने लगी हैं, तो खान साहब ने यू टर्न लिया है। तो ये एग्जैक्टली। एक कंसर्न है। लेकिन बहरहाल देखें, ये इसलिए हम कह रहे हैं इनको तहरीरी तौर पे करें, हम्म, कि ये ना हो कि आपकी बाहर डिमांड्स कुछ और हों, अंदर डिमांड्स कुछ और हों। हम्म, आप जो है, और ये ट्रांसपेरेंट हो। जब आप चीज़ें देखें, मैं आपके साथ बातचीत कर रहा हूँ, मैं ज़ुबानी कलामी करूँगा, उस पर फ़र्क आ सकता है। लेकिन जब हम लिख के बात करेंगे, तहरीरी तौर पे बात करेंगे, तो फिर आप उससे आगे पीछे नहीं हो सकते। हम्म, और फिर अगर कोई आगे पीछे होता है, हो सकता है हम हो जाए, हो सकता है वो हो जाए, तो फिर वो कम से कम आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कि यहाँ से। कि मुज़ाकरात जो हैं कहाँ फेल हुए हैं। हम्म, तो ये मेरे ख्याल से एक हमारी ये सीरियसनेस शो करता है ठीक है। मुज़ाकरात के हवाले से, कि हम कितने सीरियस हैं। ठीक है। अच्छा, इमरान खान साहब पर ये कहा जाता है कि उनको ये फोर्स किया जा रहा है कि वो खामोश रहें, वो ना बात करें। आपको लगता है इमरान खान साहब खामोश रह सकेंगे? लेकिन कौन कौन उनको फोर्स कर रहा है? हम तो नहीं फोर्स कर रहे। वो तो वो तो हम्म, बहुत सारी जो है वो हवाई फायरिंग करते रहते हैं। जब भी हम्म, रिपोर्टर्स से उनकी मुलाकात होती है, तो वो तो नहीं कोई गुंजाइश छोड़ते हज़ारों पे हमलावर होने पे, या हमारी जमातों पे हमलावर होने पे, या जो है वो एक वो जंग को और संगीन बनाने में। तो वो तो सवाल भी ये है कि उनसे बात कौन कर रहा है, कौन कह रहा है उनसे डील कर लेते हैं? बिकॉज अलीमा खान साहब एक तरफ कह रही हैं कि उनको ये कहा जा रहा है कि आपको हम लोग बनीगाला शिफ्ट कर देंगे, आपसे डील की जाएगी। लेकिन मिस्टर गौहर साहब इस बात की वो कह रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है, बात कुछ नहीं देखिए, है। बात ये है कि गवर्नमेंट तो इसी फोरम के तहत, जो कि पार्लियामेंट में है, जो जिसको कमेटी है। कंडक्ट जो है स्पीकर ऑफ द असेंबली करा रहे हैं, या सादिक साहब, हम तो यही बातचीत कर रहे हैं, और इसके अलावा कोई फोरम नहीं है ये। और देखें, दूसरी तरफ आपको बड़ा क्लियर है कि इस्टेब्लिशमेंट का भी बयान सामने है कि वो सियासी चीज़ों के अंदर मुदाखलत नहीं करेगी। हम्म, तो फिर ये मफरूज़े हैं, हम इनको मफरूज़े समझ सकते हैं, हम इनको प्रोपेगेंडा समझ सकते हैं, और हम इस चीज़ के ऊपर जो है वो ज़्यादा भाव या हम्म। वज़न इस बात पे नहीं दे रहे। इस वक्त एक डेडलॉक सा दिखाई दे रहा है मुज़ाकरात में। आपको लगता है हुकूमत इस डेडलॉक को ख़त्म करने में कामयाब हो सकेगी? देखिए, डेडलॉक तो किसी हद तक तो जो है चीज़ें आगे बढ़ी हैं ना, वो हम्म, तहरीरी तौर पे लेके आ रहे हैं, हम्म, और तो ये हमारी तरफ से डिमांड थी,
और दूसरी तरफ उनकी ये डिमांड थी कि हमारी मुलाकात कराएं खान साहब हुँ। से। अब उसमें जो है वो मुलाकात मुलाकात शुरू भी हो चुकी शुरू है। भी हो, हुँ, अली गौहर साहब की हुँ, मुलाकात हुई है, अलीम खान साहब अपना गंडापुर साहब जो हैं उनकी मुलाकात हो रही है, और मुमकिना तौर पे पूरी कमेटी की भी हो जाएगी। हुँ। तो हम भी वो अपनी तरफ से वो चीज़ों को जो है वो आगे मूव करना चाह रहे हैं। ठीक है। अच्छा, हमने इमरान खान साहब के दौर में एक बड़ा फ़ेमस नारा देखा था एब्सोल्यूटली नॉट का अमेरिका के लिए। हम्म। लेकिन अभी हम जो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, जो दिख रहा है, जो सिचुएशन दिखाई दे रही है, यही पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो एब्सोल्यूटली नॉट कहा करती थी, अब यही लोग इमरान खान साहब की पूरी पार्टी, इमरान खान साहब की रिहाई के लिए उनसे मिन्नत-तरले कर रही है। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए एक उम्मीद उनको नज़र आ रही कि वहाँ से शायद कुछ आ सकता है उनके बड़ा लिए। आयरॉनिक है कि जहाँ वो एब्सोल्युटली नॉट कहते थे वहीं वो अपना मसीहा तलाश कर रहे हैं। हुँ, और रिचर्ड ग्रेनल की बात करें तो उसको शिकायतें लगा रही है पूरी क़यादत जो है वो उसको ट्वीट पे उसको नेम कर करके जो है वो इंगेज करना चाह रही है। दुनिया भर में लॉबियिस्ट के हायर करके प्रेशर क्रिएट करना चाह रहे हैं। और आप देखें यानी कि ऑक्सफोर्ड का जो इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे वो भी एक ही मकसद था कि कोई खान साहब के चांसलर लिए जो है हुँ, वो किसी तरीके से, और इस चीज़ के अंदर वो पाकिस्तान की साख को ख़राब करने से नहीं घबरा रहे कि जो और देखें बात ये है कि एब्सोल्युटली नॉट हम की कोई ग़ुलाम हाँ, हैं। वो तो गुलाम हैं। और वही जो है अब वो दरवाज़ा खटखटा रहे हैं अमेरिका सरकार का, और उन्हीं के ऊपर उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं कि यहाँ से जो है वो हमें। और देखें सवाल ये बनता है कि अगर ये अमेरिका इतना जो है वो ना तो अमेरिकन जो जितने भी पॉलिटिशियंस हैं ना उन्होंने गाज़ा के लिए बोला, ना हुँ, उन्होंने लेबनान के लिए बोला, ना जो है वो फ़लस्तीनियों के लिए जो बच्चे मारे गए हज़ारों की तादाद में उनके ट्रू। लिए तो बोला नहीं। हुँ, और ये ज़्यादातर वो कांग्रेसमैन हैं या ज़्यादातर वो पॉलिटिशियंस हैं जिनका एंटी पाकिस्तान बयानिया रहा है, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर कश्मीर के मौक़िफ़ को सपोर्ट नहीं किया। हुँ, उन्होंने आपके जो है वो इंडिया की तरफदारी की है ज़्यादातर इन हुँ, लोगों ने। तो वो जो है जब खान साहब के लिए आवाज़ उठाते हैं, और जो ये मैं तो पीटीआई वालों से सवाल पूछूंगा कि इतना जो वो एक्सपेक्टेशन लगाई हुई उन्होंने अमेरिका से, हुँ। तो अमेरिका क्यों जो है वो सपोर्ट कर रहा है इतना ज़्यादा? क्या वो कोई असासा है खान साहब अमेरिका के? तो यदि ये किसी तो कुछ ताने-बाने जुड़ते भी हैं ना, नहीं कहा भी कोई जाता है कि इज़राइल से कुछ फंडिंग आती है, वहाँ से कुछ इनको देखिए सपोर्ट यही भी सवाल मिलती है। उठता है ना, कोई भी जो है जब वो दुनिया में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की हुँ, इंतहा हो रही है वहाँ आवाज़ नहीं उठती, लेकिन खान साहब के लिए वो आवाज़ उठा रहे हैं, जो भी हुँ, लोग उठा रहे हैं। तो क्यों उठा रहे हैं? हुँ, क्या खान साहब उनको कुछ देंगे? क्या खान साहब उनके लिए कुछ डिलीवर करेंगे? हुँ, कोई भी, मैं अगर किसी के लिए एफर्ट करूंगा तो वो मेरे लिए कोई करीबी होगा या मेरा कोई असासा होगा या मेरा एसेट होगा। तो क्या खान साहब अमेरिका के एसेट है? ये सवाल बनता है ना, हुँ। या वो कोई एजेंट है, उसके एजेंट है, या क्या ताने बाने मिलते हैं? तो ये सवाल पीटीआई वालों को सोचना अच्छा, चाहिए। मुझे ये बताइएगा 26 नवंबर वाला जो वाक़या हुआ सारा, अ, कुछ खबरें आ रही थी कि अली अमीन गंडापुर साहब के साथ ये डील हो चुकी थी, डी चौक पर नहीं आना है, लेकिन बुशरा बीबी ने यू टर्न ले लिया। उन्होंने अपनी एक हिकमत अमली इख्तियार की, जिसकी वजह से एक ट्रस्ट का डेफ़िसिट भी आया है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और हुकूमत के दरमियान, एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान। आपको लगता है सो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के खुद इंटरनली मामलात स्टेबल नहीं हैं, आपस में तज़ाद है, इसकी वजह से वो खुद मुज़ाकरात भी नहीं कर पाते या आगे चीज़ों को कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर पा रहे हैं? देखिए 26 नवंबर जो है वो हुँ, पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन सियासी एहतजाज था, जिसके अंदर एक सियासी जमात ने शेल भी इस्तेमाल किए, टेयर गैस भी इस्तेमाल किए, कुछ 40 के करीब लगभग गाड़ियां जलाई गईं, 150 से ज़ायद लॉ इन्फोर्समेंट के लोगों को ज़ख्मी किया गया, फिर पुलिस और रेंजर के लोग शहीद हुए। तो उस दिन तो ये लाशों की तलाश में निकल रहे थे कि हमें कहीं ना कहीं जो है वो ऐसा कोई हादसा सानहा आ जाए कि जिसके ऊपर हुँ, फिर हम ये जो हुँ, इंटरनेशनल प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं उसको इस्तेमाल करें और एक एक सीन बनाएं। हुँ, तो वो नहीं, रियासत ने तो एक गोली हुँ, भी नहीं चलाई। और हुँ, ये फिर बाकी सारा उनका प्रोपेगेंडा है जो हुँ। दुनिया देख रही है, और कुछ वो साबित नहीं कर सकती। अच्छा, हम ये सब जानते हैं, मानते भी हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का सोशल मीडिया बड़ा स्ट्रॉन्ग है, जिस पर अक्सर जर्नलिस्ट या जो डिफरेंट लोग हैं, वही कहते भी हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वैसा इस्तेमाल सोशल मीडिया का नहीं कर रही है। अभी हमने रिसेंटली देखा मरीम नवाज़ साहिबा की तस्वीर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया गया, उनको जो पिक्चर थी उनकी उनके साथ। फिर उसके बाद हमने देखा फैसल चौधरी साहब ने उसको डिनाई भी किया कि नहीं, हम इज़्ज़त करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। आपको लगता है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कभी गलत करती है, कभी उसको डिनाई भी करते हैं? इस सारे मामले को आप कैसे देखते हैं? देखिए सोशल मीडिया मिस इन्फॉर्मेशन के लिए दुनिया भर में इस्तेमाल हो रहा है, ट्रू। और ये एक दुनिया भर में एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि आपने हुँ, गलत खबरों को, मिस डिसइन्फॉर्मेशन को कैसे काबू करना है। और हुँ, पाकिस्तान भी इसमें स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन ये बड़ा लाजिम है क्योंकि हुँ, पाकिस्तान की बहुत सारी फॉल्ट लाइंस हैं,
और अगर उन फॉल्ट लाइंस पे खेला जाए हम्म सोशल मीडिया के ज़रिए, तो ये एक नेशनल सिक्योरिटी का इशू बनता है। तो हम्म हमें इसको जो है बड़ा सीरियसली लेना है। अदारों के ख़िलाफ़ बड़ी कैंपेन्स की जाती हैं। हम्म आपने जिस तरह बताया हम्म मरियम बीबी के की वो जो जो एक वो हैंडशेक था, हैंडल उसको जी देखें हम, एक तो हमें वी हम्म शुड बी प्राउड कि वो ख़वातीन के लिए हम्म रोल मॉडल हैं, एक कॉन्फिडेंट हम्म लीडर हैं, जो डिलीवर कर रही हैं, जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी कर रही हैं। लेकिन हमने एक बिल्कुल नेगेटिव एक वो चीज़ पोर्ट्रे की और उसका कितना हमने ट्रू तमस्खर बनाया। तो हमें इन चीज़ों को काबू करना है। दुनिया तब्दील हो रही है और हमें कानून अपडेट डायनामिक्स बदल करने गए हैं, हैं और हमने इस मिस इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करना है। और मिस इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करना आज़ादी राय के ऊपर कदगन लगाना नहीं है, बिल्कुल भी ठीक है नहीं है। ट्रू झूठ को, ठीक है नेगेटिव प्रोपेगेंडा को, जो हम्म मुल्क की हम्म सालमियत को हम्म चैलेंज करता है, उसको हमने काबू करना ट्रू बहुत शुक्रिया सर, अपने प्रोग्राम को टाइम दिया, है। हमें काफ़ी डिफरेंट चीज़ों पर बात की। हम्म। इंशाल्लाह सी यू इन अदर पॉडकास्ट एज वेल। नाज़रीन, आप WNN देखते रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।